हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में वित्त रहित शिक्षा नीति होगी खत्म। एक बड़ी खबर कि झारखंड में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की जाएगी। इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी और वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को वेतन भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है और वहीं अब क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग वित्त रहित शिक्षा नीति पर अंतिम निर्णय लेकर अनुशंसा करेंगे और इसके लिए वे नियमावली बनाकर सभी वित्त रहित कर्मचारी की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान देने संबंधित कार्रवाई करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इसके लिए क्रमिक विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इधर झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के जिला इकाई बोकारो की ओर से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को रांची स्थित उनके आवास पर मांग पत्र कल सौंपा गया है। पारा शिक्षकों ने अब विलंब वेतनमान देने और स्थायीकरण करने समेत कल्याण कोष के गठन की मांग की है। इसके साथ ही इधर साधन मोर्चा का 1 दिवसीय धरना। मूलवासी साधन मोर्चा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे। साथ ही इधर वैश्य मोर्चा सीएम को सौंपेगा स्मरण पत्र। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की समीक्षा बैठक रविवार को रेडियम रोड स्थित एक होटल में हुई है। निर्णय हुआ है कि मोर्चा के मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपीएसएस संघ ने कई मुद्दों पर की चर्चा। बीआरपी सीआरपीएसएस संघ की कोर कमेटी की कल बैठक हुई। बैठक में संघ के रजिस्ट्रेशन और बीआरपी सीआरपी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है और निर्णय लिया गया है कि संघ की मांगों से संबंधित मांग पत्र अगले महीने राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। वहीं संघ के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि 16 वर्षों की सेवा के बाद भी हम लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। भविष्य निधि कटौती, ग्रुप बीमा और चिकित्सक भत्ता और अर्जित अवकाश एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं जो परियोजना कर्मी को दे है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। वही सेवा स्थायीकरण और नियमितीकरण के साथ वेतनमान और शिक्षा विभाग के विभिन्न रिक्त पदों पर बीआरपी सीआरपी का समायोजन करने की मांग की जाएगी। इन सभी मांगों से सरकार को अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से की बकाये भुगतान की मांग। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्यकर्मियों का जुलाई महीने का बकाया भत्ता और पेंशनर्स को बकाया महंगाई राहत भत्ता भुगतान करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कर्मियों को दीपावली से पहले राहत दी जानी चाहिए। वहीं महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए जुलाई 2021 से बकाया 3% महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भुगतान की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार से भी इस पर फैसला लेने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में फिर मिले 44 कोरोना के नए मरीज। एक बड़ी खबर कि रांची और हटिया स्टेशन में रविवार को भी 44 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसमें रांची स्टेशन से 8 और हटिया स्टेशन से 36 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 2 दिनों में संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। रविवार को रांची और हटिया स्टेशनों पर जांच के दौरान जो यात्री संक्रमित मिले हैं उसमें 25 यात्री रांची के हैं। रांची में 5 दिनों में 107 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं रविवार को हटिया में मिले संक्रमितों में अधिकांश उड़ीसा राज्य से आए हुए हैं। वहीं बता दें, आज भी जो भी संक्रमित मिले हैं सभी घर चले गए हैं। उन्हें ट्रेस करने में प्रशासन को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही इधर स्टेशन पर कल से कोरोना जांच पर संकट। इधर रांची और हटिया स्टेशन में कोविड के मरीज लगातार मिल रहे हैं। बता दें, अब स्टेशन में ही कोरोना जांच प्रभावित हो सकती है। कोरोना जांच में लगे कर्मी वेतन भुगतान नहीं होने पर 26 अक्टूबर से हड़ताल पर जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में रखा उपवास। सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में राष्ट्रीय युवा शक्ति के युवा उपवास पर बैठे और संगठन ने सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों का पूरा समर्थन किया है। सरकार से आग्रह किया है कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए और उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए सरकार जल्द से जल्द इसका निराकरण कर उचित प्रावधानों को देते हुए हड़ताल को समाप्त कराई जाए। मिली जानकारी के अनुसार सहायक पुलिसकर्मियों का हड़ताल 28वां दिन चल रहा है। अभी तक सरकार के द्वारा इनके मांगों को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जो चिंता का विषय है। इसके साथ ही इधर
इधर जनगणना में सरना धर्म कोड का मुद्दा भूल गई है भाजपा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अंतिम दिन रविवार को निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को ये साबित करने की चुनौती दी है कि राज्य सरकार एकलव्य विद्यालयों की स्थापना में कैसे बाधा खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने सिर्फ आदिवासी के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया है। जनगणना में सरना धर्म कोड को जोड़ने का विषय भाजपा के नेताओं ने भूल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस नहीं चुकाने वाले बच्चों का नाम हटाना गलत है। इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पावसा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने फीस नहीं देने पर रांची स्थित संत फ्रांसिस स्कूल के द्वारा 250 विद्यार्थियों को व्हाट्सएप परीक्षा ग्रुप से हटाए जाने की कार्रवाई को गलत बताया है। पावसा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में परिवार की आर्थिक स्थितियां खराब हो जाने की सजा छोटे छोटे बच्चों को नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही इधर गरीब बच्चों के लिए झारखंड में जल्द खुलेगा स्कूल। रांची में जल्द ही गरीब बच्चों के लिए सीबीएसई आधारित स्कूल खोला जाएगा। इन स्कूल में दिन पर आधारित अत्याधुनिक शिक्षा दी जाएगी। ये बातें इमारत ये सरिया झारखंड, बिहार और उड़ीसा के अमीर ये सरियत मौलाना अहमद फैसल वली रहमानी ने कही है। वे रविवार को एक दिवसीय रांची दौर पर थे। वहीं बता दें, उन्होंने साथ में कहा कि इमारत दूसरे राज्यों की झारखंड के 70 लाख मुसलमानों की तरक्की को लेकर काफी गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई भाजपा को लगने लगी है महबूबा। इधर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा को कभी डैन दिखने वाली महंगाई अब महबूबा नजर आने लगी है। देश में पेट्रोल और डीजल 100 रुपये और रसोई गैस की कीमत 1000 रुपये पार कर गई है। तेजस्वी पलामू के छतरपुर में रविवार को राजद कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के बाद अब केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र एक पैसा झारखंड को नहीं दे रहा है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर बैठक में मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा ऐसा व्यवहार कर रही है मानो झारखंड का कोई हिस्सा ही नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिला इकाई की बैठक संपन्न, लिए गए कई फैसले। इधर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के पाकुड़ जिला इकाई की कल बैठक हुई। बैठक में आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए आंदोलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया है और मुख्य अतिथि बलमुकुंद सिंह ने उपस्थित कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा है कि 2019 में आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा आंदोलन किया गया था। तभी विश्वास दिलाया गया था कि आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सेविका को 10,000 रुपये और सहिया को 8,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है और आंगनबाड़ी कर्मी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा साथ में कि दिसंबर महीने में कभी भी आंदोलन को लेकर घोषणा कर सकते हैं। वहीं बैठक के बाद आगामी 2 नवंबर को पाकुड़ जिला इकाई की बृहद बैठक करने का निर्णय भी लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 से ISM में होगा पहले राउंड का सीट आवंटन। इधर IIT ISM में दाखिले का दौर शुरू हो गया है। जोसा की ओर से जारी काउंसलिंग 2021 शेड्यूल के तहत पंजीयन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। काउंसलिंग के पहले राउंड के सीट का आवंटन का परिणाम 27 अक्टूबर को आएगा और दूसरे राउंड के सीट आवंटन का परिणाम 1 नवंबर को जारी किया जाएगा। वहीं कल से आवंटित सीटों का डेटा मिलान किया जाएगा। इसके बाद 27 से लेकर 30 अक्टूबर तक पहले राउंड के लिए सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शुल्क को लेकर निजी स्कूलों से आज होगी वार्ता। इधर शुल्क वृद्धि के मामले पर धनबाद जिले के अधिकतर निजी स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं सुन रहे हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 16 अक्टूबर को अंतिम स्मरण पत्र जारी कर निजी स्कूलों को 21 अक्टूबर तक शुल्क से संबंधित आंकड़ा विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद 27 स्कूलों ने ही DO के पत्र का जवाब देते हुए शुल्क से संबंधित ब्यौरा विभाग को उपलब्ध कराया है। आधे से अधिक स्कूलों ने तो जवाब ही नहीं दिया है। अभिभावकों के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग शुल्क के मुद्दे पर स्कूलों के साथ
आज आमने सामने बात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएचएम कर्मियों का आंदोलन जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंधित कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा और कर्मियों के विरोध को देखते हुए अब टीकाकरण पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर रहा है। इधर विरोध कर रहे कर्मियों का कहना है कि सरकार उनका शोषण कर रही है। इसके साथ ही इधर ईटक की बैठक 28 को रांची में होगी। कोल इंडिया प्रबंधन ने CMPDIIL का 10% शेयर बेचने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके विरोध में ईटक से संबंध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन की बैठक 28 अक्टूबर को रांची में बुलाई गई है। बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति बनने तक नियुक्ति पर लगे रोक है। इधर क्षेत्रीय सादनी भाषा नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली स्थानीय नियोजन नीति और साधनों की अन्य मांगों को लेकर 26 अक्टूबर को मूलवासी साधन मोर्चा का 1 दिवसीय धरना झारखंड प्रदेश की ओर से दिया जाएगा। बता दें कल हुई बैठक में सभी की सहमति से निर्णय हुआ है कि सादनी क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और कुरमाली भाषा की पढ़ाई क्लास 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक शुरू करने और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद सृजन करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष दिया जाएगा। वहीं बैठक में सरकार से मांग की गई है कि पहले स्थानीय नियोजन नीति का निर्धारण हो, उसके बाद ही कोई नियुक्ति झारखंड में हो। वहीं मोर्चा के वरिष्ठ नेता क्षितिज कुमार राय ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि झारखंड सरकार स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए जल्द कमेटी बनाए और जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनती है तब तक संयुक्त बिहार में बनी नियोजन नीति को ही सरकार झारखंड में लागू करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव अधिसूचना से पहले कमेटी पर होगा निर्णय। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव दिसंबर महीने में होने की पूरी संभावनाओं के बीच सरकार ने 20 सूत्री कमेटियों के गठन का अंतिम रूप देने पर निर्णय ले लिया है। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में सभी जिला 20 सूत्री कमेटियों के अध्यक्ष के नाम तय हो जाएंगे। वहीं बता दें इन कमेटियों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी और फिर बाकी कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरेंगे। अक्टूबर महीने के अंत तक 20 सूत्री कमेटियों को लेकर अधिसूचना जारी होने की पूरे अनुमान है। वहीं दीपावली के आसपास पंचायत चुनाव की भी अधिसूचना जारी होने की बात कही जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों को 1 जनवरी 2017 से मिलेगा एरियर। इधर सेल कर्मियों के पे रिविजन पर बकाया एरियर का भुगतान 1 जनवरी 2017 से किस्तों में किया जाएगा। इससे पहले उन्हें 1 अप्रैल 2020 से अब तक का एरियर अगले 2 महीने में दे दिया जाएगा। इस बाबत 22 अक्टूबर को प्रबंधन के साथ NJCS की बैठक में सहमति बनी है। ये सभी बातें क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री सह NJCS सदस्य राजेंद्र सिंह ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे वृद्ध है। इधर पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और ये उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना बनाएगी और गरीबों को इससे लाभ पहुंचेगा, लेकिन इससे गरीबों को कम और बिचौलियों को ज्यादा लाभ पहुंच रहा है। बता दें इधर गिरिडीह जिले के जमुआ के गोरो पंचायत में 150 से अधिक विधवा और वृद्ध है जिन्होंने अपना आवेदन फॉर्म 2 वर्ष पहले ही गोरो पंचायत के प्रधान सीताराम वर्मा को दे दिए हैं। लेकिन बता दें कई बार प्रखंड कार्यालय जमुआ का चक्कर लगा चुके हैं पर वहां केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ग्रामीण डाक सेवक। इधर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ झारखंड परिमंडल रांची कार्यकारिणी की कल बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पूरे झारखंड के ग्रामीण डाककर्मी हड़ताल पर जाएंगे। तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वेतनमान में असमानता को लेकर ये आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई सरकार। लोहरदगा जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 11वीं और 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि 1 महीने बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 11वीं और 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक ही है। इस बार रिजल्ट आने के बाद समय से छात्रों को मार्कशीट नहीं मिला था और छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति फॉर्म
भरने से वंचित हो जाएंगे। इसके साथ ही इधर प्राइवेट स्कूलों को बर्बाद करने पर तुली है झारखंड सरकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों सरकारी स्कूलों की पढ़ाई लिखाई तो सुधार नहीं सका है, वहीं अच्छी शिक्षा दे रहे प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। लगातार 20 मार्च से सभी प्राइमरी स्कूलों को कक्षा नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई लिखाई बंद करा रखा है। सरकार के आदेश और लॉकडाउन बंदी के दौरान किराए के मकान में चल रहे हजारों प्राइमरी मिडिल स्कूल आज बंद हो गए हैं। वहीं लाखों प्राइवेट स्कूल संचालक और शिक्षिका और शिक्षक कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। महामारी नियंत्रित होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी तक कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई शुरू नहीं करके झारखंड राज्य के प्राइमरी शिक्षा को लगभग चौपट कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में आरक्षण की कटौती से बिफरे छात्र। इधर मनरेगा के तहत विभिन्न पदों की नियुक्ति में आरक्षण घटाए जाने पर छात्रों ने रविवार को शिकारीपाड़ा के झामुमो विधायक नलिन सोरेन को मांग पत्र सौंपकर समुचित पहल करने की गुहार लगाई है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों ने मनरेगा में होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण घटाए जाने की जानकारी दी है। वहीं छात्रों ने कहा कि ग्रामीण विकास अधिकरण दुमका के द्वारा मनरेगा के तहत सहायक अभियंता, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक और ग्राम रोजगार सेवक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के कोटा में कटौती की गई है। साथ ही आपको जानकारी होगा कि पहले भी यही नियुक्ति निकाली गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उसे रद्द कर दिया गया था। वहीं छात्रों ने कहा है कि यहाँ 50-50% होनी चाहिए, जाहिर से कि बाकी भर्तियों में आरक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही इधर हेमंत ने जो वादा किया उसे नहीं किया पूरा। इधर रविवार को जनता दल यू बोकारो के द्वारा सदस्यता ग्रहण समारोह सह पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन आयोजन किया गया। मौके पर झारखंड जनता दल यू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ने जो वादे किए हैं उसे पूरा नहीं किया है। बिहार में पिछड़े वर्गों को 36% आरक्षण नीतीश सरकार ने दिया है, लेकिन हेमंत सरकार ने महज 27% आरक्षण दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रैयतों ने आंदोलन कर जीएम को सौंपा मांग पत्र। इधर कोलफील्ड रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले सीसीएल कथरा जीएम कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर प्रबंधन विरोधी नारेबाजी की गई और प्रदर्शन के दौरान ही सीसीएल कथरा मुख्य महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य स्थापना दिवस के बाद होगा आंदोलन। झारखंड सचिवालय सेवा की आम सभा में अपनी लंबित मांगों को 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने की मांग सरकार से की गई है। आम सभा में सभी ने एक सहमत होकर कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर के बाद आंदोलन किया जाएगा और सभी मांगों से मुख्य सचिव को भी अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही इधर नियोजन नहीं देना था तो ट्रेनिंग क्यों कराया, विस्थापित ऑपरेटिव संघ। इधर विस्थापित ऑपरेटिव संघ का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन रविवार को भी जारी रहा। बीएसएल के मेन गेट जाने आने वाली सड़क के साथ प्रशासनिक भवन और एचआरडी भवन के मुख्य गेट को भी जाम रखा गया और धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अहमद हुसैन ने कहा है कि 1500 विस्थापितों का प्लांट ट्रेनिंग पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट आने तक करीब 1200 विस्थापितों का उम्र सीमा खत्म हो जाएगा, यानी स्किल्ड होकर के भी बेरोजगार रहेंगे। जब नियोजन ही नहीं देना था तो ट्रेनिंग क्यों कराया गया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बोकारो इस्पात प्रबंधन विस्थापित विरोधी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली पर महंगाई की मार, इस बार महंगे होंगे दिए। इधर दीपावली पर महंगाई की मार झेलनी होगी, इस बार दिए महंगे होंगे। इसके लिए दिए बनाने में मौसम सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में अधिक बारिश हुई है, इससे कुम्हारों को मिट्टी के दिए और खिलौने बनाने और सुखाने में काफी परेशानी हुई है। इसको देखते हुए इस बार दिए महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही इधर दवाओं की कीमत में की गई बढ़ोतरी। कोरोना के बाद दवाइयों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। रिम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग में सबसे अधिक मरीज पहुंचते हैं। इसी की दवाइयों में करीब 50% मतलब 60 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं इसके अलावा गैस, मल्टीविटामिन की कीमतों में भी 30 से 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीपी और डायबिटीज की कीमतों में प्रति पता 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के मन में बसता है झारखंड। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की जनता की ओर से आभार प्रकट करते हुए कहा है
कि मोदी जी के मन में झारखंड बसता है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की जनता राज्य के महापुरुष एवं यहाँ की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को प्रधानमंत्री ने सदैव सम्मान दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सखी मंडल की महिलाओं के बीच से 3.5 करोड़ की राशि की वितरण। इधर बता दें, दुमका जिले के जामा प्रखंड मुख्यालय परिसर में रविवार को आयोजित समीक्षा बैठक सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में जामा के झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1114 सखी मंडल महिलाओं के बीच 3,77,55,000 राशि की स्वीकृति पत्र सौंपे हैं। इसके अलावा उन्होंने हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 15,38,000 रुपये का चेक वितरण। वहीं बता दें, विधायक ने कहा है कि जो भी समस्याएं हैं उन्हें बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि बरसात के दिनों में मिट्टी के घर गिर जाते हैं और उसके अंदर रहने वाले लोग दब कर मर जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।